भाई बहुत सारी बातें कह रहा था और मैं देख रहा था आप लोग बीच बीच में बड़े प्रफुल्लित हो रहे थे। जब अपने मन की बात होती है तो सबको प्रसन्नता होती है और ये स्वाभाविक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि सदा आपके मन की हो और आप सदा प्रसन्न बने रहो। चाहते हो कि सब मेरे मन की हो? बोलो, चाहते हैं? अब तक कभी सब कुछ अपने मन का हुआ? नहीं हुआ। मेरे पास एक टेक्निक है, सब तुम्हारे मन की हो जाए। बता दूं? टेक्निक बता दूं? जो होगा सब तुम्हारे मन का हो जाएगा अगर अपने मन को चीज़ों के अनुरूप ढालने की कला सीख लोगे। सब तुम्हारे मन का हो जाएगा यदि तुम अपने मन को ढालने में समर्थ हो जाओगे। 4 बातें आज आप सबसे कहूंगा। मन की मानना, मन को मनाना, मन को मोड़ना और मन को मार देना। मानना, मनाना, मोड़ना और मार देना, चारों बातें मन से जुड़ी है। प्रायः हर व्यक्ति अपने मन की मानता है। नतीजा क्या आता है? अपने अनुभव को पलट करके देखो, मन की मानने का परिणाम क्या होता है? क्या बोलता है अनुभव? बोलो तो। मन की मानते हैं तो मन हमें दौड़ाता है। होता है ना? एक मानने के बाद दूसरी मांग पूरी होने के बाद तीसरी, और तीसरी के बाद चौथी, और ना हो पूरी तो जो मन चाहता है अगर उसकी पूर्ति ना हो तो क्या होता है? क्या होता है? दुख, तनाव, उद्वेग और अशांति। अब तक का अनुभव क्या बताता है? जो मन ने चाहा वो ज्यादा हुआ। मन ने जो चाहा वो ज्यादा हुआ या मन की चाहत के विरुद्ध होने वाला भारी हुआ? क्या अनुभव है? बोलो। 10 बातें मन में उत्पन्न होती है, उनमें से कितनी पूरी होती है? हाँ, ऐसा एक भी व्यक्ति है इस सभा में जो ये कहे कि महाराज आज तक मेरे मन में जो आया है मैंने वो पाया है? बोलो, एक भी? इस दुनिया में कहीं ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके मन का सदैव हुआ है। और जिसने मन की मानी है, मन ने मनमानी करके ऐसी कालिस्तानी की है कि वो कहीं का नहीं रहा है। मन का एक स्वभाव है कुपथ में जाने का। वो उत्पथगामी है। मन अच्छे कार्यों में जाना कम पसंद करता है। बुरे कार्यों के प्रति मन का रुझान ज्यादा होता है ना अनुभव? तो वो प्रायः हमें नीचे गिराता है। और नीचे गिरने के बाद क्या होता है? पतन। वो हमें रसातल में ले जाता है। जिन्होंने भी आज तक मन की मानी है उन सब का पतन हुआ है। अपने जीवन में जितने भी दुख हैं हिसाब लगाकर देख लेना, ये तुम्हारे मन के ही कारण है।
जो मन की मानते हैं वे दुखी होते हैं। तो क्या करें? मन की मानने की जगह मन को मनाना सीख लो। क्या करो? मन को मनाना सीख लो। मनाने के बाद क्या होगा? आनंद रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति या बच्चा रूठ जाए तो आप लोग क्या करते हैं? उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं? क्या होता है? उसको मनाते हैं। क्यों? क्योंकि रूठे हुए व्यक्ति को ऐसे ही छोड़ देने पर वो बगावती बन सकता है। तो आप बहुत समझदार हो, ऐसी गलती ठीक नहीं है, इससे नुकसान होगा। अगर किसी वजह से वो रूठ गया है तो उसे आप मनाते हो, और मनाने के लिए क्या करते हो? डांट पिलाते हो, प्रेम पूर्वक उसे समझाते हो। और जब किसी व्यक्ति को प्रेम पूर्वक समझाया जाता है, हल्का सा मोटिवेशन देते हैं, वो मान जाता है। और जैसे ही मानता है चेहरा खिल जाता है, चेहरे पर एक मुस्कान प्रकट हो जाती है ना? अनुभव? हाँ हाँ, ये तो आप करते हैं। नहीं, मुझे आप लोग मनाने की कोशिश करते हैं, है ना? ये संसार है। संसार में हर कोई एक दूसरे से रूठता है और मनाने की प्रक्रिया में लगा रहता है। ये बाहर का रूठना मनाना अपनी जगह है, पर मैं आप सबसे कह रहा हूं, मन को मनाने की कला सीखिए। मन जब उद्विग्न हो, मन में चंचलता हो, मन जब विकारी हो, मन जब अशांत हो, उद्वेग, चंचलता, विकार या अशांति मन में जब भी हो, उसे उसकी हालत पर मत छोड़ो। और वो तुम्हें रहने भी नहीं देगा, वो तुम्हें अंदर से हिला डालेगा। मन का उद्वेग व्यक्ति के विवेक को विनष्ट कर देता है। उद्वेग और आवेग में मनुष्य का विवेक खो जाता है। उस समय उसे करनी अकरनी का कोई भी भान नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता। और वैसे उद्वेग के कारण मनुष्य जब विकारी बन जाता है तो वह सब कुछ कृत्य कर लेता है जो उसे नहीं करना चाहिए, है ना? मर्यादाओं का हनन, व्यवहार की कटुता, संबंधों में खटास और शांति में खलल, ये सब मन कराता है। ये सब मन कराता है। उस मन को मनाने की कला सीखिए। तो क्या कीजिए? मन को मोटिवेशन देना शुरू कीजिए। जब भी मन मर्यादाओं से बाहर जाने लगे, मन विकारी होने लगे, उसमें चंचलता आने लगे या उद्वेग आए, अशांत हो, आवेश से भर उठे, उस घड़ी में अपने मन को मोटिवेट कीजिए। एक अनुभव की बात आपसे पूछता हूं। भरी सभा में कोई व्यक्ति आपसे कोई अकृत्य करने के लिए कहे तो क्या आपका मन राजी होगा? हाँ, नहीं होगा ना। लेकिन भरी सभा में आपके दृष्टि किसी पर पड़ जाए और आपका मन चंचल हो उठे, उस घड़ी में क्या आप मन के अनुकूल कृत्य करने को उत्साहित होंगे?
नहीं होंगे ना। क्यों? क्यों? आपका मन ही कहेगा भैया ये कार्य ठीक नहीं है, ये कार्य ठीक नहीं है। मान लीजिए यहां मेरे पास किसी ने रत्न जड़ित नारियल चढ़ाया रखा है, आपका मन ललचा गया और उसे मारने का हो रहा है, उठा लूं? मन है, मन हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक उदाहरण दे रहा हूं। मन तो बहुत नीचे तक चला जाता है। मन हो गया किसको मार दूं? उठ के यहां से उठाओगे, मारोगे? क्या करोगे? नहीं भैया ये ठीक नहीं, 4 कैमरे लगे। क्या हुआ? अभी पकड़ा जाऊंगा, बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। नहीं, ये करना ठीक नहीं है। क्या हुआ? मन माना कि नहीं माना? बोलो, माना ना? आप दुकान पे बैठते हो, ग्राहक दिमाग खाता है, ऊपर से 4 बात सुनाता है, तुम्हारे दुकान में तो कुछ है ही नहीं, आप उस पर गुस्सा करते हो? हाँ, अंदर तो गुस्सा उत्पन्न होता, अंदर आता भी हो तो भी चेहरे पर मुस्कान रखते हो और अपने मन को शांत कर लेते हो। भैया ठीक है, मुस्कुराते हुए कहते कोई बात नहीं भाई साहब, फिर आइएगा, बहन जी फिर आइएगा, नया स्टॉक आने वाला है। ये क्या हुआ? क्या हुआ? आपके पास अपने मन को मनाने की क्षमता है और मौका देखकर आप अपने मन को मना भी लेते हो, है ना? तो संत कहते हैं जब भी मन विकारी बने, जब भी मन में उद्वेग आए, मन अशांत हो, चंचलता आए, अपने मन को मनाओ नहीं। ये विकारी होना ठीक नहीं, ये चंचलता ठीक नहीं, ये अशांति ठीक नहीं, ये उद्वेग ठीक नहीं है। इसमें मेरा अहित है, मेरी आत्मा का अहित है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। ये सोच अगर मन में आ जाए तो मन को मानने में देर नहीं लगती। तो मन को मनाने क्या करें? एट मूवमेंट में मन को मनाना थोड़ा कठिन है, लेकिन यदि आपका अभ्यास हो तो एक बार में मन मान जाता है। 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक वे जो बड़े ओबिएंट होते हैं और एक वे जो बड़े ढीठ हो जाते हैं। ओबिएंट कौन होते हैं? जिनकी परवरिश अच्छे तरीके से की जाती है, माँ बाप जिन्हें समय पर और सही हिदायतें देते हैं, जिन्हें प्यार पूर्वक अच्छे से संस्कार के साथ पाला जाता है, वे बच्चे आज्ञाकारी बनते हैं। माता पिता का एक इशारा उनके लिए पर्याप्त रहता है। और दूसरे बच्चे ढीठ होते हैं। ढीठ किस्म के बच्चे कौन होते हैं? कुछ भी बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे बच्चे ढीठ कब बनते पता है? जब आप बात बात में नुक्ताचीनी करते रहते हो, कदम कदम पर टोकते रहते हो, ज़रूरत से ज़्यादा निषेध और नियंत्रण उन पर थोप देते हो और सही संस्कारों का आरोपण नहीं करते, तो बच्चे ढीठ हो जाता है। यही स्थिति मन की है
किसी किसी का मन आज्ञाकारी होता है और ज़्यादातर लोगों का मन बड़ा ढीठ बन जाता है। आप लोगों ने अपने मन को ढीठ बना कर रखा है। क्यों? या तो खूब लाड प्यार दे दिया, जो कहा सो मान लिया, या जरूरत से ज्यादा उस पर नियंत्रण करने की कोशिश की। दोनों जगह मन ढीठ बन जाता है और जो ढीठ होता है उसकी प्रवृत्ति दुष्ट बन जाती है। मन की ऐसी ही प्रवृत्ति है। अपने मन को आज्ञाकारी बनाने का उपाय है उसके अंदर हिताहित का विवेक प्रकट करो। सेल्फ मोटिवेशन इसमें एक अच्छा माध्यम है। प्रतिदिन आप उठिए, ऑटो सजेशन दीजिए, अपने मन में कुछ ऐसे संकल्प दोहराइए, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे मर्यादित रहना है, मुझे मर्यादित रहना है, मुझे मर्यादित रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ये मोटिवेशन आपके मन को मिले, ऐसी फीडिंग आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दी तो थोड़ा भी मन इधर उधर भागेगा तो अंदर से आवाज आएगी, अरे मुझे मर्यादित रहना है, सेल्फ कंट्रोल रखना है, मुझे संयत रखना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ये कमांड आप पर नियंत्रण लाएगा। जैसे किसी अकृत्य के प्रति कोई संस्कारित व्यक्ति इस भाव से उत्साहित नहीं होता क्योंकि ये कार्य ठीक नहीं है, इसी तरह ये कमांड आपके मन को स्थिरता देगी और आपका मन कहेगा ये ठीक नहीं है। ये अभ्यास आप कीजिए। हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि हमारे यहाँ पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाओं के प्रति तो बहुत रुझान है, लेकिन अपने अंतर मन के परिवर्तन के लिए हमें जो साधना करनी चाहिए उसकी तरफ बहुत कम ध्यान है। ये बात सही है कि जो रिचुअल्स हैं वो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, लेकिन हमेशा एक बात का ध्यान रखना, रिचुअल से ज़्यादा अच्छा स्पिरिचुअल है। उसकी तरफ भी ध्यान दो, रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर बढ़ो। जब तक हमारा दृष्टिकोण आध्यात्मिक नहीं बनता, अपने व्यवहारिक जीवन में स्थायी रूपांतरण घटित नहीं हो सकता। मन को मनाने की कला सीखिए। भावना योग में यही प्रक्रिया है जो आपके मन को मनाने का पाठ पढ़ाता है। उससे आप अपने मन को मनाने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। तीसरी बात है मन को मोड़ना, डाइवर्ट करना। मन को आपने मना करके छोड़ा, उतने मात्र से काम नहीं होगा। उसको किसी दूसरे कार्य में इंगेज कर दीजिए। कुछ अच्छा पढ़ना शुरू कर दीजिए, कुछ अच्छा सोचना सुनना शुरू कर दीजिए, कुछ अच्छा काम करना शुरू कर दीजिए। मन मुड़ जाएगा और मन के मुड़ते ही सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। मन को मोड़ने की दो प्रक्रियाएं, एक किसी की प्रेरणा से मन को मोड़ा जाता है और एक खुद के प्रयास से मन को मोड़ा जाता है। किसी की प्रेरणा से मन को मोड़ना आसान है,
लेकिन हर जगह हमें अच्छी प्रेरणा देने वाले कोई मिले ये कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन खुद के प्रयासों से मन को मोड़ने की कला यदि हम विकसित करते हैं तो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। हम अपने मन को मोड़ने का अभ्यास करें। जब भी ऐसी स्थिति आए मन को मोड़ने की कला शुरू करें। लेकिन मैं देखता हूँ जो मन की मानते हैं वो मन को मनाना नहीं जानते हैं, मन को मोड़ने की कला उनके पास नहीं है, तो आखिरी में मन को मारना पड़ता है। मन मार करके बैठ जाते हैं, और जब मन मार करके बैठते हैं तो क्या होता है, चेहरा चमकता सा दिखता है, एकदम हताश, हारे थके से, ऐसा लगता है जैसे जीवन में कुछ सत्व ही नहीं बचा। मन मार करके रह जाते हैं। संत कहते हैं मन को मारो मत, मन को मोड़ो, मन को मनाओ, जीवन को ऊंचा उठाओ। हमारी साधना की प्रक्रिया यही है, और हम इसी भाव से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हम जिन तीर्थंकर भगवंतों की आराधना करते हैं वे ही हैं जिनने अपने मन को मनाकर मोड़ा और मन के पार उतर गए। वो जित मन हो गए, जित मना हो गए। उन्होंने हमें एक मार्ग दिया, उसी मार्ग को अंगीकार करके यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। कोशिश करना चाहिए अपने मन को मनाने की और मोड़ने की। जो व्यक्ति मन को मनाने और मोड़ने में समर्थ होता है उसका व्यवहार बड़ा लचीला होता है, उसकी किसी से कटुता नहीं होती, सबके प्रति बड़ा प्रेमपूर्ण और सकारात्मक व्यवहार होता है, और हर पल वो शांति और प्रसन्नता की अनुभूति और एहसास कर सकता है। बंधुओं, ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम अपनाएं। हमारे जीवन में पूजा, आराधना और प्रार्थना की जो बात है वह भी अपने मन को परिमार्जित करने में एक निमित्त है, जो बड़ा सरल निमित्त है। हम साधना के क्षेत्र में आगे न बढ़ पाएँ तो आराधना के क्षेत्र में आगे बढ़े। ये आराधना भी हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव घटित कर सकती है। कल से सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महा आराधना की मानसिक तैयारी आप सब लोगों ने कर ली है। कमेटी ने भी पूरी अच्छी व्यवस्थाएं बना ली है। अब आपका उत्साह बढ़ना चाहिए। जिन लोगों को विधान में सहभागी होने का सौभाग्य मिला उनने भी अपनी सारी व्यवस्थाएं कर ली है। लगभग सब कुछ हो गया, बाहर की तैयारियां हो गई, अब भीतर की तैयारी करने की ज़रूरत है। हमारा लक्ष्य सिद्ध चक्र विधान में बैठने तक का ना हो, हमारा लक्ष्य सिद्धों के चक्र में स्थान बनाने का हो, तो हम अपने जीवन को प्राप्त करेंगे। हमारा लक्ष्य हमारी सिद्धि का हो, और जब तक हम वो लक्ष्य बनाकर नहीं चलेंगे तब तक अपने जीवन को सफलीभूत नहीं कर सकेंगे। कल की वह घड़ी भोपाल के इतिहास की बड़ी पावन घड़ी होगी। अभी भोपाल के इतिहास की बात कर रहे थे। किसी शहर में पहला चातुर्मास गुरुदेव का भोपाल में हुआ, ये एक इतिहास है। एक इतिहास भोपाल वालों को और मैं बता देता हूँ कि किसी शहर में अगर गजरत चला हो तो सबसे पहले भोपाल में ही 1995 में था। ये भोपाल वालों के इतिहास की बात। 1995 की गजरत की स्मृतियाँ आप सबके मानस पटल में अभी भी अंकित होगी। और उसके बाद ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान का 84 महामंडल किसी शहर में हुआ है तो पहली बार हो रहा है। और 91 भगवान की शोभा यात्रा कल यहाँ निकलने वाली है। कल की इस घड़ी को अपने जीवन की ऐतिहासिक घड़ी में बदलिए। संपूर्ण उत्साह के साथ इसमें सम्मिलित होइए। विभिन्न माध्यमों से लोगों तक ये संदेश पहुँचाइए कि कल सब काम छोड़कर 12:30 बजे जवाहर चौक में हमें पहुँचना ही पहुँचना है। आप लोग जिन भी माध्यमों का आपके पास बहुत सारे संचार माध्यम हैं उनसे एक एक व्यक्ति को प्रेरणा दीजिए ताकि लोग उसका लाभ उठाकर कल की इस घड़ी को ऐतिहासिक प्रभावना के साथ संपन्न करें। और परसों से 8 दिन तक सिद्ध चक्र की जो आराधना होगी वह अद्भुत होगी। बहुत सारी बातें अभी अमित भाई ने कहा और सिद्ध चक्र की महिमा की बात की। मैं तो एक ही बात करता हूँ कि सिद्ध चक्र से जिससे भवरोग मिटता है उससे रोग मिट जाए तो आश्चर्य की बात क्या है। रोग तो जड़ है, भवरोग मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। और एक श्रद्धान अपने हृदय में अंकित करो, कोई भी रोग अशुभ कर्म के उदय से होता है।
और असाध्य रोग तो तीव्र अशुभ कर्म का परिणाम है। उस अशुभ कर्म का विनाश शुभ कर्मानुष्ठानों से ही होता है, और शुभ कर्मानुष्ठानों में सिद्ध चक्र विधान से श्रेष्ठ कोई विधान नहीं है। ऐसा पवित्र अनुष्ठान, और वह भी संस्कृत का बीजाक्षरों से युक्त, तो वो हमारा प्रयास होना चाहिए। हम रोग के निवारण के लिए काम करें, यह मुझे उचित नहीं लगता। भवरोग से मुक्ति के लिए कार्य करें, ये इसका सही उद्देश्य है। इसलिए मैं लालच देकर आपको विधान में सम्मिलित होने की बात नहीं करता, मैं तो आपको सही दिशा देकर इस विधान में सम्मिलित होने की प्रेरणा देता हूँ। आप वह पाएं जो आज तक अलभ्य रहा है। ये सब चीज़ें तो हमने भाव में पाया है। जो अलभ्य रहा उसे पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, और उसे ही अपने जीवन का लक्ष्य बना करके चलना चाहिए। आज जिन लोगों को इसमें अपनी सहभागिता देने का सुअवसर मिला है वो भाग्यशाली हैं। हमेशा एक बात कल भी मैंने कही थी, आगे भी कहूँगा, आज भी कह रहा हूँ कि धर्म क्षेत्र में सबसे आगे, प्रमोद, धर्म क्षेत्र में सबसे आगे, पाप कार्य में सबसे पीछे। ये जीवन का सिद्धांत बनाओ। यहाँ कभी नहीं एक ही क्रिया कर रहे हो। जैसे महाराज ने सोने से लेकर लोहे तक का हिसाब बता दिया, हमें तो सोना ही चाहिए, लोहे का काम नहीं। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, महाराज ने अपने मन से नहीं कहा, ये उमा स्वामी महाराज ने बताया। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेष व्यस्त विशेष। किसी भी अच्छे या बुरे कार्य को हम जितनी तीव्रता या मंदता से करते हैं, जितने उत्कृष्ट भाव से करते हैं, उत्कृष्टानुत्कृष्ट भाव से करते हैं, और जितने अधिक उल्लास से करते हैं, उसमें अपनी जितनी अधिक शक्ति लगाते हैं, उससे बंधने वाला अच्छा और बुरा कर्म उसी अनुपात से होता है। तो उत्साह, पुण्य का कार्य पूरे प्राणों से करो, और पाप के कार्य की नौबत आए तो मन मार कर करो। तुम लोगों की स्थिति उल्टी है। पाप का काम आए तो पहले से तैयार, पुण्य का काम करने के लिए मस्का लगाना पड़ता है। धीरे 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 घिसते तो ऊपर चढ़ता है। नहीं, इसमें दोष आपका नहीं, दोष संस्कारों का, अनादि का संस्कार पापमय रहा है, इसलिए पाप की तरफ गति सीधी होती है। पुण्य के संस्कार कमजोर है, इसलिए उस गति को बढ़ाना पड़ता है। मोड़ो, ये जीवन हमें मिला है, इस जीवन को आगे बढ़ाने का यही उपाय है, और इसलिए हमें कुछ अच्छा करना है। जब भी मौका आए तो हमारे यहाँ कहा गया, जम सेयम तम समाये रे, जो श्रेष्ठ हो वही करो। आपसे मैं एक और सलाह देता हूं, अगर सर्वश्रेष्ठ पाना चाहते हो तो सर्वश्रेष्ठ नियोजित करो। जब तक तुम अपना सर्वश्रेष्ठ लगाओगे नहीं तो सर्वश्रेष्ठ कहां से पाओगे? जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, सीधा सिद्धांत। तो सर्वश्रेष्ठ लगाने की कोशिश करो। अब तो मौका उसी का है, और उसी मौके के अनुसार आप सब चलेंगे। समय आप सबका हो गया। मंगल भावना के साथ मैं विराम दूंगा। एक भ्रम है, मंगल भावना को ही लोग भावना योग मान लेते हैं। नहीं, भावना योग की पूरी प्रक्रिया है। भावना योग की किताब में QR कोड लगा है, उससे स्कैन करके आप भावना योग को डाउनलोड कर सकते हैं, और वो लगभग 35 मिनट का एक वार्तालाप है। उस वार्तालाप के माध्यम से आप अपना काम कर सकते हैं। इसमें भी QR कोड होगा, हाँ, इतना ही इसका आधा है। इसमें पूरे में QR कोड है, और मंगल भावना योग की किताब में भी QR कोड है, उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें नहीं, छोटे वाले में नहीं, बड़े वाले में, उससे आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, और उससे भावना योग करें। देखिए, अनुकूलता बनी तो सिद्ध चक्र विधान में भावना योग का भी लाभ आप सबको मिलेगा। वो आपके जीवन के लिए एक बड़ा परिवर्तन होगा। चूँकि मौसम की अनुकूलता नहीं है, इसलिए सर्दियों में हमने किया नहीं। आप लोगों का पुण्य जगेगा तो फिर देखेंगे। और अभी तो अमित भाई ने दावा कर दिया भोपाल वालों के पुण्य का,
प्रमाण प्रस्तुत कर दिया। पुण्य तो गाढ़ा है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब देखता हूँ इस पुण्य को आप और कितना गाढ़ा बनाते हैं, और कहीं इतना गाढ़ा न बना ले कि अमित की बात सच हो जाए। ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता किसके साथ क्या हो जाए, पर हमें जो अवसर मिला है उसका लाभ लेना चाहिए। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण ये नहीं कि हमें कितना सानिध्य मिला, महत्वपूर्ण ये नहीं कि हमें कितना सानिध्य मिला, महत्वपूर्ण ये है कि सानिध्य से हमें क्या मिला। बस ये सोच अपने अंदर जगानी है और उसके अनुरूप कार्य करना है।